एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का तेजी से विस्तार करने में जुटी हुई है। पार्टी का प्रयास है कि यूपी में 2027 के आम चुनाव से पहले यहां पर अपना विस्तार कर मजबूत स्थिति में ले आए ताकि होने वाले चुनाव में उनको इसका फायदा मिले। इसी कड़ी में बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार ने सूबे की राजधानी लखनऊ में आकर यहाँ की राजनीतिक नब्ज टटोली और संगठन को मजबूती देने के लिए समीक्षा बैठक कर कई ज़रूरी निर्देश दिए हैं। इस बीच हॉर्नबिल टीवी ने बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार से कई मुद्दों पर खास बातचीत की। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका लखनऊ आगमन हुआ है, क्या जेडीयू को विस्तार देने के लिए या समीक्षा बैठक हो रही, किस तरह से हो रही है? कैसा लखनऊ में जो आगमन हुआ, किन कारणों को? नहीं, अभी संगठन का हम समीक्षा कर रहे हैं। संगठन तो हमारा उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले में पहले से है, लेकिन लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं और लोकसभा के चुनाव से पहले मैं नहीं आया था, तो लोकसभा के चुनाव के बाद मैं यहाँ आया हूँ। तो संगठन किस किस ज़िले में ठीक से चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसकी समीक्षा कर रहा हूँ और समीक्षा के उपरांत निर्णय लेंगे कि वहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन संगठन का काम मुस्तैदी से और आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है कि 2027 जो आने वाले चुनाव हैं उस चुनाव में हम मजबूती के साथ खड़े रहें और गठबंधन को मजबूती प्रदान कर सकें, इस दिशा में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, एनडीए के सहयोगी दल हैं आप, और जिस तरह से अभी आप ही की सरकार के मंत्री आए थे हरी साहनी, वो यहाँ पे यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर कह रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत तारीफ कर रहे थे। बिहार की कंपेयरिंग में यूपी में कानून व्यवस्था आप किस नज़र से देखते हैं? खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जैसे उनका बुलडोजर वाले बाबा के रूप में उनकी पहचान है, और अभी हाल ही में जो घटनाएँ हुई हैं, चाहे वो अयोध्या की बात करें या फिर कन्नौज की बात करें, जो रेप कांड के आरोपी थे वो सलाखों के पीछे हैं, और उनकी जो संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो गई। इस कार्रवाई को कितना आप सही मानते हैं और खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हर 10 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, वातावरण बदलता है। कुछ काम हमारा आपको पसंद है, कुछ काम आपका हमारा पसंद नहीं है। अलग अलग दृष्टिकोण है लोगों को सोचने का। जिस राज्य में जो राज कर रहे हैं वहाँ की जनता की अलग पसंद होती है। बिहार में पूरी तरह से कानून व्यवस्था नियंत्रण में है, लेकिन ये कभी हम लोग नहीं कहते हैं कि बिल्कुल महफूज हो गया, राम राज आ गया। घटनाएं हो रही है और जो भी घटना होती है उसमें पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं और कानून में जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से उनके खिलाफ़ कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ वही काम होता होगा कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है। यहाँ के लोगों को बुलडोजर पसंद है, दूसरे राज्यों में पसंद नहीं है। ये तो जनता को पूछिएगा तब पता चलेगा। मैं इतना ही कहूँगा कि अपने अपने राज्य के हिसाब से सब सरकारें काम करती है, और जब सरकार की लोकप्रियता है तब 19 साल से बिहार में नीतीश कुमार जी का शासन है, सरकार लोकप्रियता है, तब 6 साल 7 साल से यहाँ पर भी जोगी जी की सरकारें हैं। तो जिनकी लोकप्रियता है, जिनका काम बेहतर लगता है, जिनका काम अच्छा लगता है, वहाँ पर उनको दोबारा भी तिबारा भी मौका मिलता है। सर, जिस तरह से आपने कहा लोकप्रियता है, लेकिन 2024 का जो रिजल्ट आया काफ़ी सोचने पर भाजपा को मजबूर कर दिया। अब चूंकि अभी आगामी 10 सीटों पर चुनाव होना है, बाई इलेक्शन होना है, उपचुनाव होना है, उसके बाद 2027 का चुनाव है। 2027 के चुनाव की अगर बात करें तो हम आपकी पार्टी यहाँ पर कितना सीटों पर, अभी तो फिलहाल कहना जल्दबाजी हुआ, लेकिन फिर भी कितना आपने सोचा है यूपी में लड़ने के लिए, और कितना संगठन को विस्तार देंगे? नहीं, अभी हमारा मकसद ये है कि संगठन को मजबूत करना, और जब संगठन मजबूत हो जाएगा तब हम असेसमेंट करेंगे कि कितने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो संगठन तय करता है कि कितने सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मजबूती के साथ हम खड़ा हो सकें इसके लिए हमारा पूरा प्रयास चलेगा, और आगे आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट भी दिखेगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि क्रीमी लेयर को लेकर जो 1 अगस्त को फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर बड़ा हाय तौबा मची हुई है। यहाँ बसपा भी विरोध कर रही है और भी कई लोग संगठन है उसका विरोध कर रहे हैं, और इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, आपका क्या कहना है? क्योंकि इस मुद्दे को लेकर भारत बंद का भी ऐलान हो चुका है। बसपा लगातार कह रही कि जो सांसद हैं, जो दलित सांसद हैं, वो केंद्र में लाके एक विधेयक पास। देखिए, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो,
उनके निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन इतनी बात ज़रूर कह सकते हैं कि किसी को पसंद आप हैं, किसी को पसंद हम हैं। किसी को पसंद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, किसी को नहीं भी पसंद हो सकता है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसका निपटारा न्याय और कानून के सहारे करना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। बाहर में धरना देने से, जुलूस निकालने से, प्रदर्शन करने से ये समस्या का हल नहीं है। अगर हल चाहते हैं तो जो संविधान में शक्तियाँ प्रदत्त की गई है उस शक्तियों को उपयोग करके हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार जी थे जिन्होंने हर मुद्दे पर बात की। और बात करें लखनऊ के आगमन की तो यहाँ पर संगठन को विस्तार देने आए हैं। संगठन को कैसे मजबूती दें ताकि 2027 का चुनाव है, फिलहाल कितने सीटों पर इनकी पार्टी लड़ती है अभी ये तय नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि संगठन को कितना अधिक मजबूत बनाया जाए, इसको लेकर अभी भी इनकी समीक्षा बैठक जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।